क्लास ये पार्ट सेकंड सेम एक्सरसाइज 10.2 का ही हम इसमें क्या करेंगे, उसी से आगे मैं ये सवाल करवा रहा हूँ, बीच में रह गया था उस पिछले में। तो इस वीडियो में देखो हमने क्या किया, जो 20 से 60 तक की उम्र के हैं वो कितने हैं, 65% ऑफ टोटल पॉपुलेशन के। तो टोटल पॉपुलेशन का 65% कितना बनेगा वो निकाल लेंगे। ये आया। अब उसके बाद क्या है, क्या कहता है कि बिलो 20 की एज वाले कितने हैं हमारे पास, इसमें 25%। 25%, तो 25% इसको कैसे सोल्व करेंगे, 25/100, 6400, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट की तो ये क्या बन गया, 25 गुणा 640 है ना, 25 की और 640 की मल्टीप्लाई किया, 640 का मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आ गया, 16,000। ये आ गया मेरे पास 25 चौका 0, 25 चौका 100, 25 ये भाई ठीक है। अब बच गए कितने मेरे पास भाई, 65% ये थे और 25% ये थे, है ना। तो अब हमें चाहिए क्या, अब अबव 60 की एज वाले कितने हो गए, अबव 60 की एज वाले कितने हो गए भाई, 100 टोटल मान लिया, ठीक है। और 65 + 25 तो 100 माइनस, मतलब 10% लोग ऐसे हैं जो इससे ज़्यादा है। तो भाई इसी के यहाँ पे 10/2 जीरो से 2 जीरो 6 4, ठीक है। ये बन गया मेरे पास। उसके बाद टोटल पॉपुलेशन नंबर ऑफ पीपल इन ईच कैटेगरी, तो हर एक कैटेगरी के अंदर नंबर ऑफ पीपल्स निकालने थे। तो जो एज ग्रुप है मेरे पास 20 से, इसका तो ये पॉपुलेशन आ गई, ठीक है। और इसके लिए 16,000 आ गया और दूसरे वाले के लिए 6400 आ गया। यहाँ पे ऐसे पहले ये, फिर ये सोल्व करोगे, फिर ये लाइन लिखोगे ये वाली, उसके नीचे ये लिखोगे, ठीक है। अब आओ क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है द मैक्सिमम मार्क्स ऑफ ईच सब्जेक्ट आर 150। मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं मेरे, मैक्स तो लिखो छठा में, ईच सब्जेक्ट 150। मैथ में 80% प्राप्त किए इसने, स्कोर किया, तो 80% ऑफ 150 निकालो, 80/100 इंटू में 150 मतलब 120 मार्क्स। उसके बाद इसने क्या किया, इंग्लिश के अंदर स्कोर किया इसने 70, इंग्लिश में कितने प्रतिशत, 70%, मतलब 70% ऑफ टोटल कितने 150, 70/100 इंटू में 150, 15 105 मार्क्स इसमें प्राप्त किए। उसके बाद क्या कहता है, ये कहता है कि स्कोर मैथ एंड इन हिंदी ही स्कोर 75, ठीक है। इन इंग्लिश ही स्कोर 70% ऑफ हिज स्कोर इन मैथ एंड इन हिंदी ही स्कोर 75। हिंदी में कितना किया इसने, 75%, मतलब 75 का भी 150 का 75% किया, तो ये कितना आ गया, ये
112.5 है ना। 15 और 75 का 112.5। तो इसने पूछा था क्या, हर एक सब्जेक्ट के अंदर कितने मार्क्स स्कोर किए थे। तो ठीक है, अगर ये क्वेश्चन ऐसे ना होकर के ऐसे होता कि मैथ में 120 आए हैं, इंग्लिश में मैथ से कंपेयर करने के बाद इंग्लिश को मैथ के हिसाब से 75, तो भाई 120 में से किसने प्राप्त किए, इसने 70 प्राप्त, 84 मार्क्स होते। अगर ऐसे पूछता कि जब हिंदी में जो है, हिंदी में किसके बेसिस पे, मैथ के बेसिस पे ही है ना, इन हिंदी ही ऑन ही इज द मैथ एंड इन हिंदी ही स्कोर 70, इंग्लिश के बेस पे, और हिंदी में इंग्लिश के बेस पे, इंग्लिश के बेस पे उसने क्या कितना स्कोर किया था, 75%, 75% स्कोर किया था। इंग्लिश में कितने आए थे, 84 आए थे बट्टा 100 है ना। तो मतलब कितना टोटल तो मेरे पास है ये आ गया था 6300 बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कितने आ गए, 63। तो क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन में कहते हैं कि मैक्सिमम मार्क्स हर एक सब्जेक्ट के 150, मतलब 150 नंबर का पेपर हुआ था मैथ में, उसने 150 में से 80% प्राप्त किए, तो 150 का 80% ये बन गया 120। फिर कहता है जितने मैथ में प्राप्त किए थे ना नंबर, उसका 75% प्राप्त किए उसने इंग्लिश में। तो मैथ में कितने प्रतिशत प्राप्त किए, कितने अंक प्राप्त किए थे, 120, उसका कितना निकाला, 70% निकाला। फिर ये कहता कि हिंदी में जो है ना, इंग्लिश के टोटल मार्क्स से 75%, तो इंग्लिश में मार्क्स कितने थे उसने प्राप्त किए हुए, 84। 84 का क्या किया, 75% निकाला, कितना आ गया, 63 आ गया। ठीक है, अब आओ क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 का था कि संध्या स्कोर 630 मार्क्स आउट ऑफ 900 एंड मोनिका स्कोर 650। भाई दो लड़कियां हैं, संध्या और मोनिका है ना। टोटल मार्क्स 900 और उसने 1300। यहाँ पे तो टोटल मार्क्स जो है कितने हैं मेरे पास, 900 है, और यहाँ पे टोटल मार्क्स मेरे पास है 1300 है। इसने कहा व्हाट परफॉर्मेंस इज, किसकी परफॉर्मेंस, हर स्कोर 630, इसने 650। तो परसेंटेज निकाल लो। परसेंटेज कैसे निकालेंगे, 630 बटे 900 मल्टीप्लाई बाई 100, और यहाँ पे मोनिका के लिए ये संध्या का है, और मोनिका के लिए परसेंटेज निकालेंगे तो 650 गुणा में 100, 1300, 2 जीरो से 2, 13 पंजे 65, 5 का जीरो, मतलब इसने 50% स्कोर किया, 2 जीरो से 2 जीरो, 9 सत्ते 63 है ना। इसने 70% स्कोर किया। तो किसने ज़्यादा किया स्कोर, संध्या ने। तो मोर मार्क परसेंट है ना, हाई परसेंटेज देन कितना, मोनिका से 100, संध्या परफॉर्मेंस इज बेटर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, इन ए फ्रूट गोडाउन के अंदर 80 kg एप्पल्स थे। ठीक है, टोटल एप्पल भाई 800 kg थे, 800 kg थे, और कहता कि 25% डिफेक्टिव,
डिफेक्टिव कितने पाए इसमें? 27% डिफेक्टिव है। हाउ मच फ्रूट इज गुड इन द गार्डन? गुड फ्रूट। तो पहले डिफेक्टिव कितने हैं ये निकाले। डिफेक्टिव परसेंट 27 है, तो डिफेक्टिव कितने हैं भाई? 800 का 27% निकाला तो है ना, ये 856, 8 दूनी 16, ये बन गए 216। 216 डिफेक्टिव थे, तो गुड कितने हो गए? 800 में से 216 घटा दो। 800 में से 216 घटा दिया 4 हो, ये बच गया 8, और ये 584। 584 एप्पल्स कितने हैं मेरे? गुड है। अगर परसेंटेज बोले कि कोई गुड परसेंटेज बताओ, गुड परसेंटेज भाई 100 माइनस में 27 है ना, या 584 कितने में से? 800 में से मल्टीप्लाई बाई 100। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10वें क्वेश्चन में कहता आउट ऑफ 1200 बुक्स पब्लिश बाय ए पब्लिशर, टोटल बुक्स कितनी है? 12,000 बुक। 12,000 टोटल बुक है 12,000, जिसमें से बिकी कितनी है? 2,640 बुक सोल्ड होगी एक महीने के अंदर। व्हाट परसेंट ऑफ बुक? कितनी परसेंटेज निकालनी है, तो 2640 बटे में 12,000 गुणा 100। 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, 1 जीरो से 1 जीरो, तो 12 दूनी 24, 12 दूनी 24 कितने प्रतिशत? 22%। बुक कितनी हो गई? सोल्ड परसेंट निकालना है ना, 22% बेच दी गई है। 11वां सवाल, इन ए एग्जामिनेशन 95% ऑफ कैंडिडेट पास एंड 60% फेल हो गई है ना। अब ये कहता है कि हाउ मैनी कैंडिडेट अपीयर, कितने कैंडिडेट अपीयर हुए थे, तो ये क्या पास कितने हुए? 95% है ना। फेल्ड स्टूडेंट कितने हैं? 600 स्टूडेंट्स है ना। तो अगर मैं कहूँ कि फेल परसेंटेज ऐसे निकाले, फेल परसेंट क्या इतना होगा? 100 में से भाई 100 पूरे बच्चों में से 95 हमारे क्या हो गए? पास हो गए थे, तो कितने बच गए? 5%। 5% बच्चे क्या हो गए? फेल हो गए। 5% बच्चे फेल हो गए टोटल बच्चों का, है ना। टोटल मान लो x, 5% टोटल का, टोटल फेल हो गए, टोटल के 5% फेल हो गए। वो कितने थे मेरे पास? 60 कैंडिडेट। तो यह बन गया 5/10 x इज इक्वल टू में 60। तो यहाँ से क्या आ गया मेरे पास? x इज इक्वल टू 60। ऊपर का ये जो 100 था ये ऊपर चला गया, और नीचे से नीचे 5 है ना। 5 ये 20 पे 6 दूनी 12, तो 1200 बच्चे टोटल थे। तो टोटल स्टूडेंट कितना था मेरे पास? 1200 बच्चे। 12वां क्वेश्चन, मिस्टर रविंदर बत्ती इनकम थी और उसने पर मंथ इतना बताया। तो 12वें क्वेश्चन की मैं आपको दे देता हूँ, एक हिंट देता हूँ कि मंथली इनकम क्या थी? इतनी भाई 32%। टोटल इनकम मान ली हमने, ये है मेरी टोटल इनकम। बस प्रतिशत उसने टोटल इनकम का सेव किया, जो कि कितना है मेरे पास? 1600 रुपये। एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो क्या करोगे? 32/100 इंटू में एक्स इज इक्वल टू में 16। 16 से करेंगे तो 16 से 2 पे एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ठीक है, इसको इस तरफ लेके जाएंगे, ये 200 और ये 100 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 जीरो बन जाएगा। मैंने कर ही दिया ये सवाल। अब आगे आओ 13वें पे। मोहन स्पेंड 10% ऑफ
इज सेविंग ऑन पेंसिल बॉक्स विच कॉस्ट 15। हाउ मच डिड मोहन हैव बिफोर ही बॉट द पेंसिल बॉक्स। टोटल प्राइस x रुपये मान लिया इसने, ठीक है ना। अच्छा, अब ये क्या कहता है 10% सेविंग का स्पेंड, भाई 10% है ना। स्पेंड जो कॉस्ट है वो कितनी है मेरे पास 15 रुपये थी पेंसिल बॉक्स के ऊपर, तो 15 10% ऑफ 15 10% ऑफ टोटल क्या है x इक्वल टू 15, ठीक है। हो जाएगा ये बनाएंगे 10/100 इंटू में x इज इक्वल टू 15। x की वैल्यू आ गई 150। इतने रुपए टोटल पैसे थे उसके। अगला सवाल, इफ 25% ऑफ द वर्कर इन ए फैक्ट्री आर फीमेल एंड द नंबर ऑफ मेल वर्कर आर 360, ठीक है। मेल वर्कर कितने हैं 360 है, और फीमेल की परसेंटेज कितनी है 25%। तो मेल वर्कर की परसेंटेज निकाल लो, की परसेंटेज कितने मान लो भाई 100 में से क्या किया मैंने 25% घटा दिया, मतलब 75% क्या है मेरे पास मेल वर्कर है। टोटल वर्कर है ना, टोटल मान लो x है, तो ये क्या 75% ऑफ टोटल का कितना है 360, तो 75/100 इंटू में x इज इक्वल टू 360 है ना। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 480। तो टोटल वर्कर कितने थे मेरे पास 480। या तो इसको ऐसे करो, या भाई मुझे पता है कि मेरे पास 25% क्या है फीमेल है, किसके एक्स के टोटल के, और 360 मेरे पास क्या है मेल है किसके टोटल के। भाई 25% टोटल का और 360 कुल मिला के क्या हो जाएगा जो टोटल है वो 25/100 इंटू में x प्लस में 360 इक्वल टू x 25 चौका 100 है ना, ये 1/4, तो मतलब x/4 प्लस 360 इज इक्वल टू x, ये 360 गुणा 4 और ये बन गया 4x, और ये 1 यहाँ पे, ये x यहाँ से, तो 360 गुणा 4 इज इक्वल टू 3x। 3 से काटे गए 3 2 12 दूनी 24, 12 चौक 48, तो 480 इज इक्वल टू x। ऐसे भी कर सकते थे, ठीक है। 15वां देखो, 15वें में कहता है कि ए मैन बॉट ए न्यू स्कूटर 17,500 रुपये में, है ना। कॉस्ट प्राइस ऑफ न्यू 17,500 रुपये। अब कहता है आफ्टर 1 साल के बाद वैल्यू डिक्रीज परसेंट कितना है उसका 15%। व्हाट इज द वैल्यू आफ्टर 1 ईयर, 1 साल बाद उसकी जो डिक्रीज परसेंटेज के बाद उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी। तो डिक्रीज कितने रुपए की डिक्रीमेंट आएगी ये निकालोगे, तो टोटल रुपए में से 15% निकाल लो, ये 175 इंटू में
15, 175 इंटू 15 2625 आ गया। 15 75, इतने रुपये का डिक्रीमेंट हुआ। तो कॉस्ट आफ्टर 1 ईयर, भाई आपके समय की जो कॉस्ट है वो कितनी है ये, और डिक्रीमेंट कितने का हुआ 2625 का, उसमें से माइनस किया तो ये 5 है ना, ये 7, सोलहवां सवाल, शामी डोनेट 15% ऑफ हर सेविंग उन्हें चैरिटेबल ट्रस्ट। चैरिटेबल ट्रस्ट के अंदर ये इतना डोनेशन कर रहा है, तो भाई टोटल इनकम x रुपये मान लो, ठीक है। टोटल इनकम में इसकी मान लिया, और सेविंग क्या किया इसने, इफ टोटल सेविंग इज दिस, अगर इतनी सेविंग कर दी, ठीक है। चैरिटेबल को डोनेट किया इसने, डोनेशन परसेंट कितना था इसका 15%, यही था। तो जो मेरी सेविंग है उसका क्या करे 15% निकाल दे हम, तो कितना ये चैरिटेबल ट्रस्ट पे जो पैसा उसने डोनेट किया है वो आ जाएगा, है ना। तो 15 दूनी 30, 15 और 3 ये 18,000 रुपये इसने चैरिटेबल ट्रस्ट को दे दिए। अब उसके बाद ये कहता है कि फाइंड द अमाउंट डोनेटेड टू द चैरिटेबल ट्रस्ट, चैरिटेबल ट्रस्ट का आ गया। आल्सो फाइंड द अमाउंट रिसीव्ड बाय ईच ऑफ हिज डॉटर, उसकी डॉटर को कितने पैसे मिले, बचे हुए पैसे कितने हो गए इसमें से, लेफ्ट मनी या सेविंग, इसको देने के बाद इसके पास बच गए ये। अब बिटवीन टू डॉटर, दो से भाग दे दो, तो ये कितना आ गया 2 डॉटर एंड 1 सन, है ना। एक बच्चे में डिस्ट्रीब्यूट तो यह 3 से भाग देंगे, तो 3 तिया 9, 3 चौक 12, इतने रुपए इसने डोनेट किया। पहले क्या किया मैंने, चैरिटेबल ट्रस्ट को 15% दान किया, उसकी सेविंग में से 15% निकाला, ये आ गया। उसके बाद मैंने क्या किया, जो सेविंग बची हुई सेविंग थी वो उसकी टोटल सेविंग में से जितना चैरिटेबल को दान दे दिया उसमें माइनस किया, तो उसकी बची हुई सेविंग आ गई। अब इस बची हुई सेविंग को उसने 3 हिस्सों में बांट दिया, भाई 2 बच्ची और 1 लड़का, उसमें डोनेट कर रहा है ये। तो बची हुई सेविंग को क्या किया मैंने 3 से डिवाइड किया ये, तो मतलब तीनों को कितने कितने हज़ार मिल जाएंगे, 34 हज़ार रुपये मिल जाएंगे, ठीक है। अब आओ 17वें क्वेश्चन में। 17वें क्वेश्चन में कहता है आउट ऑफ टोटल ऑफ 600 मार्क्स, टोटल मार्क्स 600 है ना, स्कोर प्रतिशत कितना है 91% है ना। तो इसने कहा हाउ मच मार्क्स मोर मार्क्स वुड बी
नीडेड टू बी स्कोर 94। 94 के लिए उसको कितनी ज़्यादा चाहिए? तो पहले तो इसमें देखते हैं, है ना। 91 का 600 का 91% निकाला तो 6 नहीं है, ये 54। ये इतने मार्क्स इसने स्कोर किए। कब? किस केस में? जब 91 था। अब जब स्कोर 94 हो, स्कोर प्रतिशत कितना हो? 94% हो, तो तब स्कोर कितना होगा? 94 इंटू में 6, है ना, मतलब 564 स्कोर के कितने ज़्यादा स्कोर करने हैं। तो हाउ मच मोर नीड के लिए 564 में से 546 को घटा दे, कितना आ गया? 18। 18 मार्क्स इसमें और जोड़ दे तो 94 स्कोर कर लेता हूँ। ठीक है। अब आओ क्वेश्चन नंबर, अगली एक्सरसाइज का 10.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अगली एक्सरसाइज को करने से पहले कुछ चीज़ें समझो आप। एक होता कॉस्ट प्राइस, एक होता सेलिंग प्राइस, एक होता प्रॉफिट, है ना, एक होता लॉस। कॉस्ट प्राइस का मतलब जितने में उसने वो चीज़ खरीदी। सेलिंग प्राइस में जितने में उसने वो बेची। प्रॉफिट कब होगा? जब सेलिंग प्राइस बड़ा होगा किससे? कॉस्ट प्राइस से। मतलब सस्ते में खरीदी, महंगे में बेच दी, तो क्या होगा? प्रॉफिट होगा। लॉस कब होगा? जब महंगे में खरीदी और सस्ते में बेच दी, सस्ते में बेच दी। ठीक है। मतलब फॉर्मूला क्या है हमारा प्रॉफिट निकालने का? प्रॉफिट निकालने का SP माइनस CP, और लॉस निकालने का ठीक है, आई समझ में बात? प्रॉफिट, ये तो प्रॉफिट के रुपए निकालेगा। अगर प्रॉफिट प्रतिशत बोले तो किस पे निकालेगा? जितने रुपए का प्रॉफिट हुआ है, किस पे होता है हमेशा प्रॉफिट? कॉस्ट प्राइस पे, इनटू में 100। इसी प्रकार से लॉस निकालने का हो तो कितने रुपए का उसको घाटा हुआ, किस पे होगा? कॉस्ट प्राइस पे, इनटू में 100। ठीक है, ये बात याद रखना, ये फॉर्मूला है। अब अगर कॉस्ट प्राइस निकालना हो कब? जब या प्रॉफिट या प्रॉफिट गिवन हो, तो कॉस्ट प्राइस निकालना हो तो क्या करेंगे हम? इस वाली चीज़ को इस तरफ ले जाए, इसी में से सिखा रहा हूँ मैं। इस वाली चीज़ को परली तरफ ले जाए तो हमारे पास क्या होगा? सेलिंग प्राइस माइनस का प्रॉफिट। ठीक है, ये है इन केस ऑफ प्रॉफिट में। और इन केस ऑफ लॉस में क्या होगा? सेलिंग प्राइस प्लस का लॉस। याद रहेगा। इसी प्रकार से SP में जब कॉस्ट प्राइस निकालना हो, जब सेलिंग प्राइस निकालना हो तो कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, और सेलिंग प्राइस निकाला हो कब? जब लॉस हुआ हो, तो क्या होगा? कॉस्ट प्राइस में से क्या करेंगे? लॉस को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, इन्हीं से निकाल देंगे, इनकी आवश्यकता नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए ये। अब आते हैं सीधा क्वेश्चनों पे ही। क्वेश्चन पे कहता है राइट फॉर्मूला फॉर प्रॉफिट, प्रॉफिट निकालने का। तो प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? SP माइनस CP। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ही। सेकंड में देखो राइट फॉर्मूला फॉर लॉस, लॉस कैसे निकालते हैं? लॉस इज इक्वल टू SP CP माइनस में SP। ठीक है, उसके बाद तीसरा सेलिंग प्राइस इज इक्वल
सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू क्या होता है? सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू क्या होता है? अभी मैंने कुछ फॉर्मूले बताए थे आपको। सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू क्या होता है? सीपी माइनस लॉस, है ना, या सीपी प्लस प्रॉफिट। एक और देखो इसी का अगला पार्ट, चौथा पार्ट। सुशांत बोट एक अम्ब्रेला खरीदी उसने, किसमें? 520 रुपये में। सीपी क्या है? 520। एसपी मेरे पास 575 और इतने रुपये में उसने बेच दी। अब प्रॉफिट परसेंट निकालो। तो सबसे पहले क्या करेंगे? देखो 575 बड़ा है सीपी से, तो क्या हुआ मेरे पास? प्रॉफिट हुआ कितने का होगा? 575 माइनस 520, है ना, 55 का। अब प्रॉफिट प्रतिशत 55 किस पे होता है हमेशा प्रॉफिट? कॉस्ट प्राइस पे 100। इतने का इसको क्या होगा? प्रॉफिट प्रतिशत। वैसे इसने प्रॉफिट बोला है तो प्रॉफिट में यहाँ तक ही निकाल के छोड़ देना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आते हैं। अब सेकंड पे ये कहता है कि सीपी हमें, इसके कुछ पार्ट है, एक पार्ट सिखा रहा हूँ। सीपी की वैल्यू 550, एसपी की वैल्यू 610 रुपये दी हुई है। निकालो गेन। गेन का मतलब भी क्या होता है? प्रॉफिट ही होता है। तो गेन के लिए क्या, पहले चेक करो। एसपी माइनस एसपी क्या है हमारे पास? ज़्यादा है इससे, सीपी से, तो क्या होगा? हमारा प्रॉफिट होगा, है ना, मतलब गेन होगा। तो गेन कैसे निकालेंगे? एसपी माइनस सीपी। जितनी बार भी लिखोगे फॉर्मूला याद ही रहेगा। फिर 610 में से क्या किया? 500 माइनस किया, तो कितने रुपए का गेन हुआ उसको? 60 रुपये का। ठीक है, निकाल लोगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड, एसपी की वैल्यू निकालनी है। अब हमें फाइंड एसपी। सीपी की वैल्यू हमें गिवन है क्या? देखो प्रॉफिट का फॉर्मूला एसपी माइनस सीपी, इसी का अप्लाई करना सिखा रहा हूँ मैं। हर एक क्वेश्चन में करेंगे इसी को अप्लाई। इसकी जगह बस लॉस हो जाएगा। ठीक है, लॉस होगा तो ये उल्टी हो जाएगी चीज़ें। अब प्रॉफिट की बात है। हमारे पास गिवन है सीपी की वैल्यू। सीपी की वैल्यू गिवन है 600 रुपये और प्रॉफिट की वैल्यू गिवन है हमारे पास 40। तो ये कहता है एसपी निकालो। प्रॉफिट कितना है? 40। एसपी की वैल्यू निकालनी है। सीपी कितना है? 600। इसको उस तरफ लेंगे तो एसपी की वैल्यू क्या आएगी? 600। ये माइनस का था, इस तरफ आया तो क्या बन गया? ये प्लस का। प्लस का तो 40 प्लस में 600, तो एसपी की वैल्यू क्या बनेगी? 640। ठीक है, सीधे सीधे ऐसा जोड़ दो। उसके बाद देखो एक और करते हैं। जैसे सीपी के वैल्यू दो 915 और प्रॉफिट दे दिया मुझे 115, तब एसपी बोलेगा। एसपी बोल रहा है ना, तो सीपी प्लस में पी कर दे भाई जी। तो 915 प्लस में 115, 5 5 10, 2 और 1 3, 9 और 1 10, इतने रुपए हो गए। ठीक है, 5 5 10, 5 और 5 10 और 1 और 1 2, 2 और 1 3, 9 और 1 10।
क्वेश्चन नंबर 4 पे क्या है, कॉस्ट प्राइस निकालो। अब की बारी क्या निकाले, कॉस्ट प्राइस निकाले जब क्या हो, एसपी की वैल्यू और प्रॉफिट दिया हो। अब एसपी की वैल्यू 500 रुपये और प्रॉफिट है 170 रुपये, तो फॉर्मूले से करें अप्लाई। पहले प्रॉफिट का मतलब क्या आता था, एसपी माइनस सीपी। एसपी की वैल्यू कितनी है 500 माइनस सीपी इजिकल टू 170। अब देखो ये 500 इस तरफ गया तो 170 में से 500 घटाए माइनस का सीपी, तो 170 में से 500 घटाया तो कितना आ गया, माइनस का 330 इजिकल टू माइनस का सीपी। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया तो सीपी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 330 आ गई। ठीक है, उसके बाद एक और देखो, एसपी की वैल्यू आ गई 915। ठीक है, प्रॉफिट की वैल्यू दे दी 215, तो सीपी निकालो। तो क्या करेंगे, एसपी माइनस में प्रॉफिट, मतलब 915 में से 215 घटा दिया, 007 है ना। ₹700 का। क्वेश्चन नंबर 6, 7 या 8 सेम ऐसे ही है। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है, एक शॉपकीपर बाय ए रेडियो। एक शॉपकीपर रेडियो को खरीदता है, रेडियो सेट को फॉर, तो लिखो कॉस्ट प्राइस ऑफ रेडियो सेट रुपये 540। सेलिंग प्राइस ऑफ रेडियो सेट कितना बोला इसने, 615 रुपये। ठीक है, फाइंड प्रॉफिट या लॉस परसेंट। देखो एसपी की वैल्यू ग्रेटर देन है सीपी की, मतलब प्रॉफिट। तो प्रॉफिट क्या किया, 615 में से 540 घटाया, 10 में से ये 5 का, और ये क्या किया, ये 615 में से 540 सब्ट्रैक्ट किया, कितना आ गया 75। अब क्या करता है, प्रॉफिट प्रतिशत निकालो। 75 किस पे आएगा, हमेशा कॉस्ट प्राइस पे। फॉर्मूला लिखते हैं पहले, पी अपॉन में सीपी, पी का मतलब प्रॉफिट, टू में 100। प्रॉफिट कितना था 75 रुपये का, कॉस्ट प्राइस कितना था 540 इंटू में 100 है ना। तो ये कितना हो जाएगा भाई, 75 को किससे के 540, मतलब लगभग कितने का फ़ायदा, 3 रुपये का फ़ायदा हो गया। प्रॉफिट परसेंटेज, क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द लॉस एंड द प्रॉफिट व्हेन ए चेयर बॉट फॉर 300 200। अच्छा, सीपी की वैल्यू मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। ठीक है, सीपी की वैल्यू मेरे पास है 235.50 रुपये, और मैंने एसपी कर दिया इसको 187.25। तो एसपी की वैल्यू लेस देन किससे है, सीपी, तो मतलब लॉस हुआ है तो सीपी माइनस एसपी। ठीक है, तो अब सब्ट्रैक्ट करो 235.50 को 187.25 से, तो ये मेरे पास आ गया 48.5 का। ठीक है, प्रॉफिट लॉस निकालना केवल, तो प्रॉफिट लॉस इतना सही रुपये लिख दो। 11वां, 5 पेन आर बॉट फॉर 62 रुपये। भाई 5 पेन
62 रुपये के खरीदे। ठीक है, मतलब एक पेन कितने का खरीदा इसने? 62.62/5। ठीक है ना, मतलब 12.4 का रुपये का खरीदा इसने। उसके बाद कहता है, ये किसकी कंडीशन है? सीपी की कंडीशन है। उसके बाद कहता है कि उसने एसपी कर दिया ईच पेन, एसपी किया, एक पेन कितने में बेचा उसने? 13.60 रुपये में। मतलब उसने ज़्यादा में बेच दिया, मतलब एसपी की वैल्यू ग्रेटर दैन सीपी है, तो मतलब क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया, है ना। कितने का? एसपी माइनस सीपी, मतलब 13 रुपये 60 पैसे में को 12 रुपये घटा देंगे, है ना। ₹1.2 का उसको क्या हो गया? फायदा हो गया, केवल फायदा ही पूछा उस। अब आओ क्वेश्चन नंबर 12वें पे। एन आर्टिकल बॉट फॉर 56 एंड सोल्ड इट अगेन इज 8.5, सोल्ड एट गेन ऑफ, अच्छा, सेलिंग प्राइस इसने दे दी 56 रुपये, गेन इसने किया 8.50 रुपये का। कहता है कि एसपी निकालो। एसपी कैसे निकलता है? सीपी में प्लस क्या कर दे? गेन कर दे। 56 रुपये का उसने खरीदा और 8.50 का उसने और का फ़ायदा कमाया, तो उसकी सेलिंग प्राइस का मतलब क्या हो गया? ज़्यादा में ही बेचा, मतलब इसने क्या किया? 64.5 में। ठीक है, एसपी की वैल्यू आ गई। तो 13वां सवाल, सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल बॉट फॉर 540 एंड लॉस। देखो सीपी की वैल्यू कितनी है? 540, ये आपके लिए है। लॉस उसने किया 68.50 का। अब कहता है एसपी की वैल्यू निकालो। तो 540 में से 68.50 सब्ट्रैक्ट कर दोगे, वो आंसर आ जाएगा। ये खुद से करना है आपको। अब आओ 14वें में। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ए ड्रेसिंग टेबल ऑन सेलिंग इट फॉर, एसपी की वैल्यू दे दी 1 2 3 5 और गेन उसने किया है 347 रुपये का। तो ये कहता है इसकी वैल्यू निकाल। तो 1 2 3 5 में से 3 4 7 घटा दिया, 1 2 3 5 में से घटाया इसने 347 को, तो कितना हो गया? ₹112 का। ठीक है ना, कॉस्ट प्राइस 888 आ गया। और अभी ये क्या, अब हाँ बस इसमें कॉस्ट प्राइस ही पूछा है। अब आओ आगे देखो, एक सोफ़ा सेट, सोफे सेट का एसपी है 3540, मैन्युफैक्चरिंग ने उसको लॉस किया है 435 का उस सोफे सेट पे। उसका सीपी निकालना है, तो निकाल दोगे ना एसपी माइनस लॉस से। अब आओ 16वें क्वेश्चन पे। एन ओल्ड स्कूटर बॉट, सीपी की वैल्यू, ओल्ड स्कूटर की वैल्यू कितने रुपए थी? एंड स्पेंट कितना स्पेंड किया उस पर? इतने रुपए उसने और खर्च किए। ठीक है, डेंटिंग वेंटिंग पे। तो टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी? सीपी टोटल कॉस्ट, सीपी प्लस में स्पेंट,
7800 प्लस में 1850, तो 0 5 8 8 16 7 1 8 9, इतने रुपए का अभी उसका क्या है कॉस्ट प्राइस, फाइनली कॉस्ट प्राइस उसका ये है। इफ़ रिपेयर्ड स्कूटर इज सोल्ड, अगर ये एसपी हो जाए इसका, सेकंड पार्ट में ये फर्स्ट पार्ट की वैल्यू आंसर है, ये सेकंड में कहता है अगर एसपी की वैल्यू इतने हो तो उसको बताओ क्या फाइंड द गेन और लॉस परसेंट। तो देखो हमारा क्या हुआ, एसपी की वैल्यू ग्रेटर देन सीपी है तो मतलब लॉस हुआ। लॉस कैसे निकालेंगे, एसपी माइनस सीपी से 10500 माइनस 9650, 0 10 में से 5 5 और यहाँ पे 4 का रुपया, ठीक है, इतना रुपये का उसको क्या हुआ लॉस हो गया। एक्सरसाइज 10.4, फॉर्मूले देखो, सीपी निकालना है तो 100 प्लस में प्रॉफिट या लॉस प्रतिशत इनटू में एसपी, और अगर एसपी निकालना है तो इसी को उल्टा कर दो, प्रॉफिट या लॉस प्रतिशत अपन में 100 इंटू में सीपी, ठीक है। ये दो फॉर्मूला को याद होना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में गेन का फॉर्मूला तो मैंने पीछे बता दिया, फर्स्ट पार्ट नहीं करते फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आओ, क्वेश्चन नंबर सेकंड पे सीपी की वैल्यू 200 रुपये है, एसपी की वैल्यू 224 है, कहता प्रॉफिट या लॉस तो देखो एसपी हुआ मेरा क्या सीपी से ज़्यादा, तो मतलब प्रॉफिट हो गया, तो प्रॉफिट हो गया तो एसपी माइनस सीपी मतलब 224 माइनस में 200 कितने रुपए का 24 रुपये का। तो प्रॉफिट परसेंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन में सीपी इंटू में 100, तो प्रॉफिट 24 रुपये का किस पे 200 रुपये से 0 से 0 2 से 12 पे, तो 12% का उसको क्या हो गया फ़ायदा हो गया, ऐसे निकालना है आपको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड सेलिंग प्राइस निकालो जब सीपी की वैल्यू 15 इतने रुपए है और उसने गेन क्या किया है 25% का गेन किया है। अब यहाँ से फॉर्मूला लगाना स्टार्ट करो। एसपी का फॉर्मूला क्या होता है 100 प्लस गेन या लॉस प्रतिशत अपॉन में 100 इंटू में सीपी, यही फॉर्मूला है। तो 100 गेन कितना किया 25 बटे 100 इंटू में सीपी क्या है 500, तो ये कितना बन गया 125, 0 से 0 मल्टीप्लाई बाई 5, 5 पंजे 25, 5 दूनी 10 और 2 12, 5 एकम 5 और 2 7, एसपी की वैल्यू आ गई। क्वेश्चन नंबर 4, रोहित बॉट ए टेप रिकॉर्डर फॉर 1500, भाई सीपी इज इक्वल टू क्या है इसमें 1500 रुपये है और उसने सोल्ड इट फॉर 1800, एसपी की वैल्यू है 1800, तो एसपी की वैल्यू बड़ा है सीपी से, मतलब प्रॉफिट में क्या हो गया 1800 में से 1500 माइनस किया तो कितना बन गया 300 रुपये का उसको प्रॉफिट बन गया। कैलकुलेट इज प्रॉफिट परसेंट निकालो भाई, 300 कितने पे 1500 पे मल्टीप्लाई बाई 100, 2 0 से 2 0, 15 दूनी 30 मतलब 20% का उसको फ़ायदा हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, ए आर्टिकल बॉट फॉर 350 ही सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 20%, सीपी किया उसने कोई आर्टिकल 350 रुपये में और प्रॉफिट प्रतिशत वो कह रहा है कि 20% प्रॉफिट हुआ। एसपी निकालो, तो एसपी की वैल्यू निकालनी है तो एसपी इंटू
100 प्रॉफिट कितने का हो, 20 का, अपन में 100 इंटू CP 350 का। तो ये कितना हो गया मेरे पास 120/100 इंटू में 350, एक जीरो से यहाँ से यहाँ, 12 गुणा में 35, 12 पंजे 60, 36, ये 420 रुपये का उसको फायदा हो गया, है ना। क्वेश्चन नंबर 6 पे, एक शॉपकीपर ने 15 दर्जन बनाना खरीदे 15 रुपये में के पर डजन के हिसाब से, ठीक है। 15 दर्जन बनाना खरीदे, एक दर्जन 15 रुपये का पड़ा, तो मतलब एक दर्जन की बात करें हम तो 15 गुणा में 10 रुपये, ठीक है। तो 10/15, अच्छा तो ये क्या बन गया मेरा कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस क्या बन गया मेरा 10/15। उसके बाद कहता है कि ही सोल्ड दैम एट 1 रुपये 50 पैसे ईच, मतलब एक का मूल्य ये हुआ और SP इसने कहा 1 रुपये 50 पैसे, मतलब 150/100, मतलब 15/10 रुपये का उसने क्या किया, उसको बेच दिया। या इसको ऐसे ना करके ऐसा करो, दर्जनों का हिसाब ना करके ऐसे करो कि भाई देखो क्या कहता था, टोटल पेंसिल का कॉस्ट प्राइस कितना है, इसने 15 दर्जन का हिसाब से, है ना, 10 रुपये पर, मतलब एक दर्जन में कितने आते हैं 12, तो 15 दर्जन में कितने आ जाएगा, 12 गुणा में 15, मतलब 180 पेंसिल इसने खरीद ली है ना। 180 पेंसिल इसने हाँ खरीद ली है, 180 पेंसिल खरीदी, मतलब क्या कहे कि 12 खरीदी इसने 10 रुपये की, तो मतलब एक खरीदी 10/12 की, है ना, मतलब 180 कितने की टोटल, 180 कितने की खरीदी, 100/12 गुना में ये, मतलब 150 बन गया, काटेगी भी ये तो 150। इसी प्रकार से इसने SP क्या किया कि भाई टोटल कितनी थी हमारी पेंसिल, 180 पेंसिल्स थी, तो एक पेंसिल कितने की खरीदी इसने, ये तो था CP के लिए, तो मेरा CP क्या आ गया, ये आ गया। अब SP के लिए एक पेंसिल इसने 1 रुपये 50 पैसे में, है ना, तो 180 पेंसिल कितने रुपए में, 1 रुपये 50 पैसे मल्टीप्लाई बाई 180, है ना, मतलब ये लगभग आ गया 270। अब याद देखो SP की वैल्यू बड़ी है CP से, मतलब क्या हो गया प्रॉफिट, मतलब 270 में से क्या किया मैंने 150 को सब्ट्रैक्ट किया, तो 0 2 और 1, 120 रुपये का इसको क्या हुआ फायदा। अब प्रॉफिट प्रतिशत बोला तो 120 अपॉन में किस पे 150 मल्टीप्लाई बाई 100, 5 से किया ये 5 दिया, ये 5 से 2 पे 3 से ये 4 पे 0, 4 दूनी 8, 80% का उसको फ़ायदा हुआ। क्वेश्चन को फिर से समझो, क्वेश्चन में क्या कहता था कि उसने 15 दर्जन पेंसिल 10 रुपये प्रति दर्जन के हिसाब से खरीदी, मतलब एक दर्जन पेंसिल के अंदर 12 पेंसिल्स होती है ना, तो एक दर्जन में 12, तो 15 दर्जन में कितना हो गया 15 मल्टीप्लाई 12, मतलब टोटल पेंसिल तो मेरे पास ये थी, है ना, टोटल पेंसिल मेरे पास 180 थी। अब आओ क्वेश्चन पे, 15 दर्जन की तरह के 10 रुपये प्रति दर्जन के, मतलब
12 पेंसिल उसने खरीदी इतने में, तो एक पेंसिल कितने में खरीदी? 10/12 रुपये में। मतलब 180 पेंसिल कितने में खरीदी? इतने रुपए में। या एक भी ना करो तो जैसे इसने 12 खरीदी 10 में, तो 180 कितनी खरीदेगा, कितने में खरीदेगा? डायरेक्ट कर दोगे। अब कॉस्ट प्राइस में सेम ऐसे ही इसने कहा, कॉस्ट प्राइस में निकाला 150 आ गया। अब सेलिंग प्राइस में एक पेंसिल 1.5 रुपये में उसने बेच दी, तो 180 पेंसिल कितने रुपए में बेचेगा वो? 1.5 गुणा 180, मतलब ये आ गया 270। अब सेलिंग प्राइस बड़ा बड़ा है कॉस्ट प्राइस से, क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट कितने का हुआ? एसपी में से सीपी घटाया 120 रुपये का। 120 रुपये किस पे हो गया? कॉस्ट प्राइस पे। आ गया क्या? 80%। सातवां क्वेश्चन। सातवें क्वेश्चन में क्या कहता है ये कि एक फ्रूट सेलर बॉट 15 डजन ऑफ बनाना फॉर, भाई देखो एक डजन में कितने आए? 12 आए, है ना। तो 50 में 12 गुना में 50, मतलब 600 बनाना, है ना। 600 बनाना आ गई। तो फिर इसने क्या कहा इसे कि भाई 12 बनाना उसने 15 रुपये पर डोजन, मतलब एक बनाना 15/12 में, मतलब 600 15/12, और ये 612, ये 200, ये 3, तो ये आ गया 750। ये 100 था, ये 2 से ये गया 50, 15 × 75, तो 600 बनाना का ये आ गया। या क्या आया मेरे पास? सीपी की वैल्यू। फिर ये कहता है कि एंड सोल्ड हाफ द स्टॉक एट 20 रुपये प्रति दर्जन। 20 रुपये प्रति दर्जन, मतलब हाफ द स्टॉक है, तो मतलब हाफ 300 बनाना, है ना। तो इसने क्या किया कि भाई 300 बनाना का हिसाब बताओ। तो टोटल फ्रूट मेरे पास, टोटल कितने थे मेरे पास? 600 बनाना, है ना। तो मतलब हमारा कॉस्ट प्राइस आ गया 750 रुपये का। कॉस्ट प्राइस मेरा आया कितना? 750 रुपये का। अब यह कहता है कि आते डिवाइड कर दिए, भाई 300 इस तरफ और 300 इस तरफ। तो कुछ को तो उसने बेचा किस हिसाब से? 20 रुपये के हिसाब से, कि भाई प्रति दर्जन 20 रुपये, मतलब 12 जो है ना 20 रुपये के, मतलब एक क्या हो गया? 20/12, मतलब 300 कितने में गए उसके? 20/12 गुणा में 300। यहाँ से ये कितना आया मेरे पास? 500 आ गया। ठीक है, 500 रुपये का। ये किसके लिए हुआ? सारा एसपी निकालने के लिए। और कुछ जो बाकी 300 थे उसको उसने एक दर्जन बेचा 10 के हिसाब से, 10 रुपये के हिसाब से, मतलब 12 बेचे 10 रुपये के हिसाब से, मतलब एक बेचा 10/12 के हिसाब से, मतलब 300 कितने में बेचेगा? 10/12 गुणा में 300, मतलब ये गए इसके 250 के। तो टोटल सीपी, टोटल एसपी क्या हो गया? 500 प्लस में 250, मतलब 750 रुपये का उसने मटेरियल बेच दिया है ना। और हमारा कॉस्ट प्राइस भी कितना आया था? 750 रुपये का। अब ना तो प्रॉफिट है ना ही लॉस हुआ भाई। एस पी इक्वल टू सी पी है, तो मतलब नो प्रॉफिट
नो लॉस। है समझ में? क्वेश्चन नंबर 8 पे, ए शॉपकीपर बाय ए रिस्ट वॉच फॉर, तो 8वां कॉस्ट प्राइस क्या है इसका 1200 रुपये। सेल्स एट लॉस परसेंट, लॉस प्रतिशत कितना है 15%। अब ये कहता है एसपी की वैल्यू निकालो। एसपी क्या हो जाएगा 100 माइनस में 15 अपन में 100 इंटू में 1200, ये बन गया मेरे पास 85 बटा 100 इंटू में 1200, 2 जीरो से 2 जीरो, 85 गुणा में 12, 12 पंजे 60, 12 सत्ते 84, 12 अट्ठे 96। एसपी की वैल्यू कितनी आएगी 1020। क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है शॉपकीपर बॉट 125 फ्रॉक्स एट द रेट ऑफ 110 पर फ्रॉक। भाई एक फ्रॉक इसने 110 रुपये का खरीदा, ठीक है, और तो इसने 125 कितने में खरीदेगा 110 गुणा में 125 है ना, इतने रुपए में खरीदेगा। इफ यू वांट टू मेक ए प्रॉफिट ऑफ 5000, प्रॉफिट कितने का बनाना चाहता है ये, प्रॉफिट बनाना चाहता है 5000 का पूरे ट्रांजैक्शन में। फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ दिस, सेलिंग प्राइस निकालो, एसपी निकालो, एसपी निकालो, तो सीपी प्लस में प्रॉफिट, ये क्या था इसका सीपी था, तो कितना हो जाएगा 13750 प्लस 5000 मतलब 1000, ये आ गई, ठीक है। अब सेलिंग प्राइस एसपी ऑफ ईच टोटल फ्रॉक्स कितने थे, फ्रॉक्स 125, तो मतलब 150 रुपये का वो बेचेगा एक फ्रॉक को, ताकि उसको फायदा हो जाए, कितने का 5000 का फ्रॉक। दसवां सवाल, 10वें सवाल में कहता है एक शॉपकीपर बॉट 50 शर्ट फॉर 200 रुपये की ईच। भाई एक शर्ट वो 200 रुपये की, तो 50 कितने होगी 200 गुणा में 50, मतलब 10,000 रुपये की उसने शर्ट को क्या किया खरीदा, यह है सेलिंग प्राइस पे। उसके बाद कहता है कि ही सोल्ड 20 शर्ट फॉर 230 रुपये की प्रत्येक, मतलब एसपी की भी कंडीशन है 20 शर्ट की, कि भाई एक शर्ट 230 रुपये की, तो 20 कितने की होगी 230 गुणा में 20, ठीक है 20 शर्ट की कंडीशन में। दूसरी कंडीशन ये क्या कहता है अब कि एट द रेट शुड द रिमेनिंग, बाकी को कितने रेट पे बेचे कि उसको फायदा कितने का हो 750 का। अब ये क्या कहता है कि गेन क्या है इसका 750 का, तो एसपी क्या आ जाएगा सीपी प्लस में गेन, मतलब जो 10,000 रुपये में इसने खरीदा उस पर 750 रुपये ऐड करके बेचेगा, तो उसका ये आ गया एसपी। कितनी शर्ट थी टोटल 50 शर्ट, 20 शर्ट उसने
इतने रुपए में बच गई कितनी 30 शर्ट। लेफ्ट 50 में से कितना 50 में से 20 कितनी बच गई शर्ट 30 शर्ट बच गई। तो 30 शर्टों के लिए एसपी भाई इतने रुपए उसने खरीदी, टोटल रुपया इतना था। ठीक है 30 शर्ट का मूल्य ये होगा भाई 30 शर्ट मेरी 6150 रुपए की होगी। तो एक शर्ट कितने हुई 6150 बटे में 30 3 से 2 पे 5 रुपए। ठीक है देखो दोबारा से समझो इसको। भाई उसने 50 शर्ट खरीदी ठीक है ना 200 रुपए की एक शर्ट। तो 50 कितने की पड़ेगी उसको 10,000 रुपए की। फिर वो कहता है कि उसने 20 शर्टों को 230 रुपए के हिसाब से बेचा। मतलब एक शर्ट उसने 230 रुपए के हिसाब से बेचा तो उसने 20 शर्ट कितने की बेच दी 4600 रुपए की। फिर वो कहता है कि उसको गेन प्राप्त करना है 750 रुपए का किस पे ओवरऑल ट्रांजैक्शन पे। ठीक है तो एसपी ये है गेन इसका 750 है, यहाँ सीपी ये है 10,000 गेन 750। तो एसपी क्या करेंगे सीपी प्लस में गेन। तो उसको उसने सारी ट्रांजैक्शन कितने में उसने सारी शर्ट कितने में बेच दी इतने में। भाई यहाँ पे देखो यहाँ पे देखो 20 शर्ट उसने पहले ही बेच दी 4600 रुपए की। बच गई कितनी 30 शर्ट। तो एसपी में से सीपी घटा देंगे तो मेरे पास बची हुई जो एसपी में से सीपी ऑफ 20 घटा देंगे तो बची हुई का अमाउंट बच गया मेरे पास। बचे हुए का अमाउंट को 30 से भाग दे देंगे एक शर्ट का मूल्य आ जाएगा हमारे। ठीक है अब क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है रीना बॉट ए कैलकुलेटर फॉर 325। सीपी की वैल्यू है 325 रुपये। अच्छा प्रॉफिट परसेंट उसको पाया उसने पाया 12% का। अच्छा फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ दिस निकाल लोगे ना सेलिंग प्राइस भाई एसपी 112 बटे में 100 इंटू में 325 ऐसे एसपी निकालना है। अब आओ क्वेश्चन नंबर 12वें पे। 12वें में कहता है रवि बॉट ए सेकंड हैंड स्कूटर फॉर सीपी की वैल्यू है 13,100 रुपये। 6 मंथ के बाद उसने लॉस किया। लॉस प्रतिशत कितना है 12%। ये कहता है एसपी की वैल्यू निकालो। तो देखो 112 बटे में 100 इंटू 13,100 तो 112 इंटू 131 ये तो यहाँ से सोल्व करोगे एसपी की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है 13वां सवाल। 13वें सवाल में कहता है बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 300 रुपये में। एसपी की वैल्यू बोल रहा है ये 300 रुपये पे उसको गेन हुआ। गेन कितने का हुआ 25 का। व्हाट प्राइस शुड ही सेल अगर उसको गेन 20% प्राप्त करना है। तो सीपी कैसे निकाला 300 में से 25 घटा दो कितना आ गया 275 रुपये का सीपी हो गया। अब सीपी मेरे पास है ही गेन प्रतिशत कितना चाहता था वो 20% चाहता था है ना। तो वो कितने पे उसको बेचे। तो एस पी इज इक्वल टू 100 प्लस में 20 अपॉन में 100 इंटू 275। तो ये बन गया 120 बटे में 100 इंटू में 275। इसको सोल्व किया तो ये आ गया 330 रुपये। ठीक है 14वां सवाल बिल्कुल सेम ऐसे ही। 15वां देखो। 15वें सवाल में कहता है कि एक शॉपकीपर बॉट 600 बनाना। भाई 60 रुपए के
12 खरीदता, मतलब 12 केले वो 60 के हिसाब से, तो एक कितना गया 60/12 रुपए के, मतलब 600 कितने के, ये है कॉस्ट प्राइस के लिए 60 600/12, 60 रुपए के, नहीं 16 रुपए के कह रहा है ये, ठीक है 16 रुपए के। तो हमें पड़ गए ये 800 रुपए के। अब सेलिंग प्राइस के लिए अगर वो 200, इफ ही सोल्ड 200 ऑफ दैम एट 445, 200 बनाना के लिए 4 वो 5 के, तो एक कितना आ गया 5/4, है ना, मतलब 200 कितना हो गया 5/4 गुना में 200, तो ये कितना आ गया 250 रुपए के, 200 वाली कंडीशन। अब फिर ये कहता है एंड रिमेनिंग, भाई 200 टोटल कितने थे 600 थे, 200 बच गए कितने रिमेनिंग 400, 400 को रिमेनिंग को वो 2 बेचता है 3 रुपए के, भाई 2 बेचता है 3 रुपए के, तो 400 कितने के आएंगे, मतलब ये बेचे उसने 600 रुपए के, तो टोटल एसपी कितना हो गया 850 रुपए। सीपी क्या आ गया मेरे पास 800 रुपए, यहाँ से आई है सीपी ये है एसपी है, तो एसपी की वैल्यू ग्रेटर दैन सीपी, मतलब प्रॉफिट कितने का हुआ 850 में से 800 घटाओ कितने का हो गया 50 रुपए का प्रॉफिट हो गया। तो प्रॉफिट प्रतिशत 50 किस पे 800 पे, इंटू में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, तो 12.5% का उसको फायदा हो गया। सोलहवां सवाल देखो, कालू बोट 100 अंडे खरीदता, कालू 180 के हिसाब से, भाई 100 अंडे खरीदता है, कॉस्ट प्राइस है ये 100 खरीदता है वो 180 रुपये में, मतलब एक खरीदेगा 180/100, मतलब 1.8 रुपये का। अच्छा, आउट ऑफ 16 एग्स वर फाउंड टू बी ब्रोकन, अच्छा गुड, भाई पूरे को मान लिया मैंने 100, तो कितने अच्छे हैं इसमें 84। अब एसपी के लिए द सोल्ड द रिमेनिंग एग्स एट द रेट ऑफ 25.20 पर डोजन, भाई 12 वो बेचता है 25.20 रुपये के, मतलब एक वो बेचेगा कितने में 25.20/12, गुड कितने थे 84, मतलब वो 84 तो बेचेगा, तो 25.20/12 गुणा 84, तो यहाँ से आ गया 176.40 पैसे के वो बेचेगा। अब देखो ये टोटल कॉस्ट प्राइस कितना है यहाँ पे 180, बेचे उसने कितने के 176 के, मतलब एसपी की वैल्यू लेस देन सीपी है, तो मतलब लॉस हुआ, है ना, तो लॉस हुआ, तो 180 में से 176.40 घटाएंगे तो कितना आ गया इतने रुपए, लॉस प्रतिशत किस पे हुआ 180 पे, तो में 100, है ना, तो 360 और ये 100, ये 180 ऐसे के ऐसे, यहाँ से 100, इस 100 से ये 0 से 18 दूनी, मतलब 2% का उसको क्या हो गया लॉस हो गया।
17वां, द कॉस्ट प्राइस ऑफ 16 बुक इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 12 बुक। कॉस्ट प्राइस के लिए है ये भाई, 16 बुक मान लो एक में आई, 1 रुपये में, है ना, तो एक बुक 1/16 रुपये में आई। सेलिंग प्राइस के लिए अब देखो 12 बुक आई कितने में, 1 रुपये में, तो एक बुक कितने, 1/12 रुपये में। तो अब देखो यहाँ पे एसपी की वैल्यू सीपी से ज़्यादा, मतलब अब हमें क्या करना है, प्रॉफिट निकालना है। तो मतलब 1/12 माइनस 1/16 करेंगे तो इसका एलसीएम आ गया 48, 4 और ये 3 पर जो 16 तो 16 थी 48, 1/48 रुपये का उसको क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। हमें निकालना क्या है, प्रॉफिट परसेंट। तो प्रॉफिट प्रतिशत के लिए कितने का हुआ, 1/48 का किस पे हुआ था, 1/16 पे, मल्टीप्लाई बाई 100। तो 1/48 ये ऊपर चला गया, तो ये 16/1 गुणा में 100, 16 से ये 3 पे, ये आ गया 100/3 प्रतिशत, मतलब 33 सही 1/3 प्रतिशत। या तो इस क्वेश्चन को ऐसे करो, या एक फॉर्मूला लिखो, जब भी सेलिंग प्राइस है ना, या कॉस्ट प्राइस इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल के बराबर दे रखा हो, तो x माइनस वाई अपॉन वाई इंटू, ये x किसको रिप्रेजेंट करता है, x किसको रिप्रेजेंट करता है, कॉस्ट प्राइस के आर्टिकल को, y किसको रिप्रेजेंट करता है, सेलिंग प्राइस के आर्टिकल को। ठीक है, तो ये क्या कह रहा था अभी कि कॉस्ट प्राइस ऑफ 16, तो मतलब x को मान लो 16, y को मान लो 12, तो x माइनस वाई अपॉन में वाई इंटू में 100, तो मतलब 100 माइनस में 12 अपॉन में 12 इंटू में 100, यहाँ पे 4, ये 12 इंटू में 100, 4 से 3 पे, तो ये कितना आ गया 300, है ना, ये आ गया 100/3, मतलब 33 सही 1/3 प्रतिशत। एक्सरसाइज 10.4 आपकी है सिंपल इंटरेस्ट की। तो सिंपल इंटरेस्ट से की कुछ टर्म्स है, प्रिंसिपल, रेट, टाइम, एसआई और अमाउंट। ठीक है, मान लो किसी को से आपने 100 रुपये जो उधार लिया पैसा है वो है हमारा प्रिंसिपल, उसने 10% पे दिया है वो रेट, जितने प्रतिशत पे दिया है वो रेट, और जितने समय के लिए दिया है वो मान लो 2 साल के लिए था वो ईयर, और उसमें जब हमने 10% पे लिया तो कुछ ऐड हो गया, और ये टोटल। तो याद रखो कि जो हमारा अमाउंट है वो क्या होता है, P प्लस में SI, और SI की वैल्यू क्या होती है, P इंटू में R इंटू में T डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, तो ये फॉर्मूला यूज करना है हमें पूरे में ही। देखो कहता है, ये क्वेश्चन सिंपल सा देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 देखो, ए मैन डिपॉजिट 2000 इन ए सेविंग बैंक, मतलब P की वैल्यू आ गई 2000 रुपये, जहाँ पे रेट परसेंट, जहाँ परसेंट लिखा होगा ना वो रेट होगा, प्रतिशत है, एनम लिखा हुआ है तो टाइम होगा, टाइम की वैल्यू क्या है 1 ईयर,
व्हाट विल बी द अमाउंट, ए की वैल्यू हमें बतानी है। तो ए के लिए हमें क्या चाहिए, एस आई चाहिए। ए का फॉर्मूला क्या होता है, पी प्लस में एस आई, मतलब एस आई क्या होता है, पी इंटू में आर इंटू में टी अपॉन में 100। पी की वैल्यू 2000 इंटू में आर की वैल्यू 5, 1/100, 2 जीरो से 2, 2 पंजे 10। तो 100 रुपये का एस आई आया। एस आई क्या आ गया, 100 रुपये का अमाउंट निकालना है। जमा कितने करे थे, 2000। एस आई कितना लगा, उस पर ब्याज कितना लगा, इतना। तो कितने रुपए अमाउंट हो गया, 2100 रुपये अमाउंट, ऐसे निकालना। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, शीला डिपॉजिट, सेम देखो, पी की वैल्यू आ गई 10,000 रुपये। ठीक है। आर की वैल्यू है 15%, रेट परसेंट कितना है, 15%। अब दो केस है, एक बार में टाइम की वैल्यू 3 है और एक बार टाइम की वैल्यू है 4 ईयर। एस आई निकालना है दोनों में। तो एस आई की वैल्यू क्या होती है, पे इंटू में आर इंटू में टी अपॉन में 100, भाई 10,000 इंटू में आर की वैल्यू 15 इंटू में 3/100, 2 जीरो से 2 जीरो, ये 100 गुणा में 15 गुणा में 3, 15 दिए 4500 रुपये एस आई आ गया। उसके बाद 4 साल के लिए आया तो 10,000 रुपये इंटू में 15 गुणा में 4 और बटे 100, 100 गुणा में 15 गुणा में 4, ये 60, 6,000 रुपये। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 पे, फाइंड द इंटरेस्ट एंड अमाउंट व्हेन प्रिंसिपल, प्रिंसिपल क्या दे दिया, 550, इतने रुपए प्रिंसिपल है। रेट परसेंट क्या है, 8% है। ठीक है। टाइम क्या है मेरे पास, 2 है। एस आई और ए की वैल्यू निकालनी है, निकाल दोगे भाई। 550 इंटू में एस आई निकाल रही है, 5 4 8 गुणा में 2/100, 1 जीरो से 2 से ये 5 पे 5 से ये 11 पे 11 8 88 रुपये। एस आई की वैल्यू क्या आ गई, 88 रुपये। तो अमाउंट क्या हो गया मेरे पास, 550 जमा में 88, मतलब 8 13 और ये 6, ये अमाउंट हो गया। पांचवा ऐसे ही है। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, एक औरत उधार लेती है 7200 रुपये, रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% पे, टाइम लिया उसने 3 साल का। उसको कितने समय कितना पैसा देना पड़ेगा, एक स्पेसिफिक। तो एस आई की वैल्यू निकालो, 720। जो पैसा देते हैं उसमें जो पैसा उधार लिया वो तो इंक्लूड होता ही है, साथ में जितना ब्याज लगा वो भी इंक्लूड होता है। 8 गुणा में 3/100, 2 जीरो से 2 जीरो, 72 गुणा में 8 दिया 24, है ना। तो ये 72 और 24, ये कितना हो गया, 1,728 रुपये। तो अमाउंट कितना हो गया, पी प्लस में एस आई, मतलब 7200 रुपये प्लस में 1,728, ये 8 2 7 8 2 9 और 1 8, इतना रुपये वो पैसा वापस करेगी। क्वेश्चन नंबर 7, कैलकुलेट करना हमें, अमाउंट दे दिया आपकी बार 4, जैसे मैं वैसे सिंपल क्वेश्चन से देखते हैं। अमाउंट उसने दे दिया 1,000 रुपया। ठीक है। अच्छा, एस आई कह रहा है वो 500 रुपया। टाइम कह रहा है वो 2 साल के लिए, और ईयर टाइम कह रहा है वो 2 साल के लिए। रेट ऑफ इंटरेस्ट, या पहले प्रिंसिपल वगैरह निकाल, इसी से निकालने सीखते हैं पहले, बाकी सभी क्वेश्चन फिर अपने आप ही कर लोगे आप। पी की वैल्यू 500 रुपये
आर की वैल्यू 8%, टी निकालना है, एस आई हमें गिवन है, एस आई हमें 40 रुपये गिवन है। तो इसकी वैल्यू निकालो, एस आई इक्वल टू पी इंटू में आर इंटू में टी अपॉन में 100, 500 इंटू में आर इंटू में टी की वैल्यू, आर की वैल्यू 8, टी की वैल्यू टी मान ली, बटे में 100, एस आई कितना है 40। तो ये इसके यहाँ पे आगे बन गया 4000, है ना। 100 इससे गुना हुआ है तो 4000 इक्वल टू 8 पंजे 40 इंटू में टी, तो ये आ गया 4000, ये इसके नीचे आ गया 4000 इक्वल टू टी, 0 से 0, टी की वैल्यू कितनी आएंगी 1 साल। ठीक है, अगर टाइम नहीं दे रखा हो तो ऐसे निकाल लेंगे, अगर इसके बजाय हमें ये ऐसे दे दिया होता 1 साल और ये, तो कैसे निकालते। तो एस आई की वैल्यू पी इंटू में आर इंटू में टी अपॉन में 100, 500 गुणा में आर इंटू में 1 बटे में 100 और यह बन गया 40। ठीक है, इसके साथ ये बन गया 4000 इक्वल टू ये 500 आर, तो 4000 बटे 500 इक्वल टू आर, 2 जीरो से 2 जीरो, 5 अट्ठे 40, तो आर की वैल्यू कितनी आएगी 8%। ठीक है, ऐसा ही निकालना आता ही है हमें। अब हमें सब कुछ दे दिया, ठीक है, जैसे ये 8 दे दिया, एस आई निकलवाए एंड अमाउंट निकलवाए, तो कैसे, वही 500, 8, 1, 100, 8 पंजे 40, तो एस आई की वैल्यू कितनी आ गई 40, एस आई की वैल्यू आ गई 40। अमाउंट में क्या करेगा 500 प्लस 40, ये कितना आ गया 540 रुपया। ठीक है, अमाउंट निकालना आ गया। अगर ये भी दे दिया 540 अमाउंट भी दे दिया और वो हमें कहे टाइम पीरियड निकालो, टाइम निकालो और पी निकालो, तो क्या करेंगे हम। तो सबसे पहले अमाउंट का फॉर्मूला पी माइनस में एस आई, अमाउंट कितना 540, पी प्लस एस आई, तो पी प्लस एस आई की वैल्यू कितनी है 40, तो 540 माइनस 40 इज इक्वल टू पी, पी की वैल्यू क्या आ गई 500, पी की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब टी की वैल्यू निकाले एस आई के फॉर्मूले में, पी इंटू में आर इंटू में टी अपॉन में 100, पी की वैल्यू कितनी है 500, आर की वैल्यू कितनी 8 गुणा में 1 बटे 100 और ये 40 तो है ही, ये बन गया 4000 और ये 4000 यहाँ से इंटू में टी, 4/4 इक्वल टू टी, टी की वैल्यू क्या आ गई 1 ईयर। ठीक है, ऐसे निकाल लो। तो कुछ भी गिवन हो और कुछ मिसिंग हो तो ऐसे निकालते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में सेकंड पार्ट करते हैं हम कि भाई 10,000 रुपये उसकी क्या है अमाउंट है, एस आई हमारे पास गिवन है 3750, वो कहता है कैलकुलेट द प्रिंसिपल निकालो। तो पी की वैल्यू निकालनी है हमें, तो ए की वैल्यू क्या होती है पी प्लस में एस आई, है ना। तो ए पी की वैल्यू क्या आ जाएगी ए माइनस में एस आई, $10,000 में से 3,750 रुपये घटाए, $6,250 हाँ समझ में। क्वेश्चन नंबर 8, इक्वल सम ऑफ 7200 टू बी लेंट टू राजीव एंड संजीव एट 4% फॉर पीरियड ऑफ दिस। भाई एक तो राजीव के लिए 4% है और इसके लिए है
हाँ, इसके लिए भी 4% है रेट। ठीक है, इसके लिए टाइम 5 साल है, इसके लिए टाइम है 4 साल। पी की वैल्यू 7200 और इस पी की वैल्यू भी 7200। अब ये कहता है SI निकालो दोनों का, तो निकाल दिया। मान लो SI की वैल्यू आ गई, जैसे 7200 4/100 0 से 0, तो 72 4 चौक 16 16, इसके तो 1152 रुपया दिया इसने। अब इसके लिए SI की वैल्यू क्या आ गई, 7200 5 और 4 और ये 100, 2 0 से 5 चौक 72 गुणा में 20 है ना। इसने 1440 रुपये का इंटरेस्ट दिया, 1 साल ज़्यादा। तो अब ये क्या कहता है, अब कहता है फाइंड द डिफरेंस ऑफ इंटरेस्ट पेड बाय दिस। अब क्या निकालना है हमें, डिफरेंस। तो डिफरेंस के लिए क्या करेंगे, 1440 माइनस में 1152, भाई 10 में से 2 8, और यहाँ से -115, ये 8 और ये आ गया 2, 288 रुपये का डिफरेंस आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है एक फार्मर ने उधार लिए है, भाई पी की वैल्यू है 6500। ठीक है, मनी लैंड टू रेट ऑफ इंटरेस्ट 8 रुपये के हिसाब से 8% पे। आफ्टर 5 ईयर, आफ्टर 5 ईयर क्लियर द अमाउंट गिवन बाई 8000। भाई उसने 5 साल बाद जो अमाउंट दिया वो कितना दिया, 8000 अमाउंट दिया। ठीक है, प्लस में 2 कॉइन भी दिए। ठीक है, अच्छा, दोनों कॉइनों का उसने कहा है कि मूल्य निकालो। तो पहले तो हमें क्या पता है कि पी ए क्या होता है, अमाउंट क्या था, पी प्लस में SI की वैल्यू। SI कैसे निकालेंगे, फिर SI कैसे निकालेंगे, जो हमारा A माइनस में P कर देंगे, मतलब 8000 में से माइनस कर दो 6500 रुपये। अब 6500 रुपये माइनस किया तो कितना आ गया, 1500। SI की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 1500 रुपया। SI की वैल्यू हमारे पास 1500 रुपया। अगर इसी हिसाब से दे तो SI क्या आया मेरे पास, 65 8 5 0 0 2 0 से 0 0 8 5 40, तो 65 गुना में 40 ही आ गया। ₹2600 का SI। ठीक है, मतलब अगर इतना अमाउंट इस हिसाब से रखे तो हमारे पास SI उसने जो इस 6500 रुपये 8% के ब्याज पे 4-5 साल बाद उसके ऊपर जो इंटरेस्ट लगा वो हमारा ये इंटरेस्ट लगा। ठीक है, लेकिन उसने इंटरेस्ट क्या दिया है भाई, 8000 रुपये भी दिए हैं। ठीक है, और 2 कॉइन भी दिए हैं। ठीक है, तो इसके हिसाब से इस पे टोटल अमाउंट A1 मान लो इसको, भाई 6500 प्लस 2600 0 0 5 5 10 11 6 2 8 1 9।
इतने रुपए उसको इतने रुपए देने पड़ेंगे। इसको छोड़ दो, यहाँ से ही देखो। इसके बाद हमने SI निकाला, SI के बाद हमने अमाउंट निकाली। भाई मेरा अमाउंट क्या हो जाएगा, 6500 प्लस में 2600, मतलब उसने इतने रुपए उसको देने थे। दिए कितने उसने, 8000 रुपये। कितने रुपए बच गए, माइनस में 8000, 1100 रुपये बच गए। 1100 रुपये के बजाय उसने कितने, 2 कॉइन दिए। तो कॉस्ट ऑफ ईच कॉइन, हर एक कॉइन का कॉस्ट 1100 रुपये उसने कॉइन के बदले में दिए हैं। तो वो एक कॉइन कितने रुपए का पड़ेगा, 2 से 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, 5500 रुपये का। ठीक है। क्वेश्चन में क्या कहता है कि किसी किसान ने 6500 रुपये उधार लिए 8% की ब्याज पे 5 साल के लिए, और उसने वापस करते वक्त 8000 रुपये के साथ में 2 कॉइन भी दिए। उन कॉइनों का मूल्य निकालो। तो हमने क्या किया, पहले SI निकाला, यहाँ से यहाँ पे निकाला था हमने SI। पहले SI निकाला, SI निकालने के बाद हमारे पास आया 2600 रुपये। अब उसके टोटल अमाउंट कितना बन गया उसका, 5100 रुपये। दिए कितने उसने, 8000 रुपये, और 2 कॉइन दिए। तो 5100 में से 8000 बच गए, घटाए तो 1100 रुपये उसको देने थे। 1100 रुपये के बजाय उसने क्या दे दिया होगा, अब 2 कॉइन दे दिया होगा। तो 2 कॉइनों का मूल्य क्या है, 1100 रुपये मानना। एक कॉइन का मूल्य क्या होगा, 5500 रुपये। आया समझ में। अब आओ क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। अब जॉन ने 15,000 रुपये उधार लिए, टाइम लिया 3 साल का, 8% की रेट पे। ठीक है, ये बात थी जॉन की। राहुल ने 25,000 रुपये उधार लिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5 पर एनम, और टाइम ले लिया उसने सेम 3 ईयर का। तो इसने हमें क्या निकालना है, इसमें SI निकालना है, अमाउंट निकालना है। SI निकालना है, इसमें भी अमाउंट निकालना है। ठीक है, निकाल लोगे। फिर उसका सिंपल इंटरेस्ट का, इसका SI माइनस इसका SI, इसका अमाउंट माइनस इसका अमाउंट। तो पहले क्या करोगे, SI निकालोगे, फिर अमाउंट निकालोगे, इसका भी SI निकालोगे, अमाउंट निकालोगे, दोनों के SI और अमाउंट को सब्ट्रैक्ट कर दोगे। तो करके देखे, इसका SI निकालते हैं पहले। ठीक है, इसका SI निकाला, ये है 15,000 गुना में 3 गुना में 8/100, 2 0 से 2 0, 150, 8 दिया 24, 0, 15 चौके 0, 60 की 0, 6 और 36। SI आ गया इसका ये, और अमाउंट 15,000, 3600, 1 2 6 5 और 3 8, 1, इतने रुपए का इसका अमाउंट आ गया। अब सेम राहुल के लिए SI निकाले, 25,000 इंटू 5, 3 बटे, तो 5 दिए 15, 0 15, पीछे 75, 5 7, 15 दूनी 30 और 7 37। ठीक है, तो इसका अमाउंट मेरे पास क्या आ गया, प्लस में 3750, 0 5 7, 5 और 3 8, 2, इसका अमाउंट ये आया। अब द इंटरेस्ट अर्न बाय जॉन एंड, तो इंटरेस्ट ये है,
इसका इंटरेस्ट ये है, ठीक है। अमाउंट आफ्टर 3 साल, 3 साल के बाद अमाउंट दोनों का ये आ गया। डिफरेंस ऑफ इंटरेस्ट, अब क्या कहा इसने, इसका इंटरेस्ट का SI वैल्यू क्या थी मेरे पास 3600, और इसके की SI वैल्यू मेरे पास क्या थी 3750 रुपये। तो दोनों का डिफरेंस निकालना है। इसको SI किसका था ये, और इसका राहुल, तो SI HUL राहुल में से SI जॉन का निकालेंगे 37, तो SI आ जाएगा टोटल का डिफरेंस 3750 में से 3600 घटाएंगे तो 50 और 150 रुपये का फ़र्क आया। उसके बाद डिफरेंस ऑफ अमाउंट, तो अमाउंट ऑफ सेम ऐसे ही अमाउंट किसका राहुल का माइनस में अमाउंट किसका जॉन का, दोनों को माइनस करोगे वो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका चैप्टर 10 जो है परसेंटेज एंड इट्स एप्लीकेशन ओवर हो गया।